मेरे दोस्त, हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए भटकन का एक बंद करता हूं। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। ये सबकी व्यथा है। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब पंक्ति सुनिएगा। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जिनके लिए पूरा गीत लिखा। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना दोस्तों, इस कवि बिरादरी का एक दर्द बयां करता हूं आपको। जी दादा। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या रहे, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से पूछिए। उसके घर में कितनी प्रॉब्लम है, उसके घर में कौन बीमार है, वो कैसी कठिन यात्राएं करके आया है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसको कवि कलाकार फ्रेश चाहिए। और दोस्तों, जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का नाटक करते रहते हैं आपके साथ। ये बिल्कुल सच्ची बात कही है। अब ये लड़की प्रयाग से चली, रास्ते में कितनी परेशानी हुई, कितनी लेट हुई ट्रेन, लेकिन पूरा परफॉर्मेंस दिया आपके सामने। कहीं आपको महसूस नहीं होने दिया। शंभू जो वहां से बहुत कठिन यात्रा करके सिंगरौली से दिल्ली पहुंचे फ्लाइट से, फिर वहां से यहाँ आए और देखिए इतना हंसा, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि थके हुए हैं। तो ये हमारी मजबूरी है। ये जितनी रातें हैं ना, वो सारी की सारी रातें यहाँ आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे दुआएं देंगे। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। राजी, प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन्नूर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनेंगे।
मोटरसाइकिल चली जाए। एक ऐसा गीत पढ़ता हूँ आपके बीच में, ये भी नया ही है, सुना दे सर्वेश। जी दद्दू बिल्कुल। देखिए, जब आपका कोई महबूब हो और हाँ, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, सही बात है। फिर वो आपसे बिछड़ जाए और वो मेच्योर न हो पाए आपका प्यार, वो आपसे बिछड़ जाए, फिर 20-25 वर्ष बाद फिर आपके सामने आके खड़ा हो जाए। अरे दादा, देखिए, तुम्हारे राम नाम से कितना फर्क पड़ा, है? तुम्हारे राम नाम से कितना फर्क हाँ, पड़ा, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ। अरे दादा कहाँ है? हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं कि आज तक कभी झूठी कसम नहीं खाई। स्वागत है दादा, स्वागत। तो मैं बात कह रहा था कि 25 वर्ष बाद आपका वही महबूब आपके सामने खड़ा हो जाए सामने, तो उस वक्त आपके अंदर जो क्या फीलिंग्स आती हैं और वही पुराने गिले शिकवे होते हैं, बस उस पृष्ठभूमि पे एक गीत है। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, हाय हाय, अद्भुत है। वाह। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। हाँ, अब बेबर पुरानी फॉर्म में आया है, देखिए। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, थोड़ा उसने कहा थोड़ा मैंने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। हाय हाय, वाह वाह। हल्का हल्का सा दोनों। क्योंकि पुराने गिले शिकवे थे कि अगर आप मान जाते मेरी बात तो हम लोग एक डोर में बन सकते थे। वो कैसे मान जाते, तुमने कोई हिम्मत ही नहीं की थी। अरे मैंने तो हिम्मत की थी, तुमने अपने मदर फादर से कुछ नहीं कहा। अगर ये सब गिले शिकवे थे। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। अब देखिए क्या होता है, जब बहुत दिनों बाद मिले हैं तो जब आपका बहुत प्रिय व्यक्ति आपके सामने कभी मिले तो अनायास ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। कितनी बारिश हुई ये पता ना चला, इतना तन का ये झुलसा हुआ रेत था। कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, पंक्ति सुनना। कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, प्यास से अधरों का बस आचमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुड़ी देख अब मुस्कुराने लगी। मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुड़ी खोल अब
मुस्कुराने लगी। देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। अरे बबूल देख करके देखिए क्या होता है कि जब क्रिकेट का ग्राउंड हो और जो दर्शक हो वो भी पूरा साथ दें और फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है तो मैच जीत जाता है आदमी। सही बात है। तो वाह आज मुझे लग रहा है कि मैच जीत जाएंगे हम लोग। थर्ड मैन तुम भी ताली हो जाओ। देख करके देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। फीलिंग्स देखिए आप। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। इतना मदहोश मेरा चमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। ये तो तय है जब आपके मन का कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो तो घंटों का वक्त 5 मिनट में गुजर जाता है, और जब आपके मन का व्यक्ति ना हो तो ऐसा लगता है ये कब उठे यहां से। तो वही एक फीलिंग्स है। अब कल्पना करिए एक पार्क है, वहां वो दोनों बैठे हुए हैं और उस पार्क का दृश्य है। मैं बात शुरू कर रहा हूं। बात ही बात में साँझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। दोपहर को बैठे थे, शाम हो गई। अब देखिए, बात ही बात में साँझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गई। कितना दिल। साथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गईं। ढेर से स्वप्न हैं, नींद आती नहीं। क्या बात है दादा, वाह। ढेर से स्वप्न हैं, नींद आती नहीं। मेरी पलकों पे कितना वजन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला।